कक्षा 9 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को पाठ 7.1 पद के बारे में कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए पहले इस पद के बारे में क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देते हैं, यहाँ साहित्य के भक्ति काल के 4 कवियों के पदों का संकलन किया गया है। इसमें तुलसी व सूर सगुण भक्ति धारा से हैं, तो कबीर व धर्मदास निर्गुण काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलसीदास अवधी भाषा के अप्रतिम कवि हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में राम कथा को अनेकों रूपों में प्रस्तुत किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका इत्यादि हैं। यहाँ यह दिया हुआ पद विनय पत्रिका से लिया गया है। सूरदास व्रज भाषा के कवि हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनके द्वारा लिखे गए श्री कृष्ण के बाल वर्णन ब्रज भाषा ही नहीं समूचे भारतीय साहित्य की धरोहर है। कबीर मध्यकाल के अकेले कवि हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं में कई देशाज भाषाओं का प्रयोग किया है। उनकी कविताएं मुख्यतः साकी, सहवत, रमैनी, बीजक में संकलित है, जिसमें साकी दोहा रूप में और शबद व रमैनी पद के रूप में। उनकी कविता अपने समय में ही नहीं आज भी प्रासंगिक है। धनी धर्मदास का जन्म 1433 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हुआ था। वे कबीर के शिष्य थे और कबीर की विचारधारा को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी रचनाओं बाद में धर्मदास की वाणी के रूप में प्रकाशित हुई। चलिए कुछ शब्द देख लेते हैं। हिते, हिते मतलब ही ते अर्थात हृदय से। रीते मतलब खाली हाथ। पामर, पामर में होता है पापी दुर्जन। दुरासा में होता है बुरी आशा। खोरी मतलब गली, चंदन की खोरी, चंदन का टीका। नेमी, नेमी में नियम का पालन करने वाला। पीतांबर पीले रंग का कपड़ा। रवि तनया सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। बौराना पागल होना। पतियाना विश्वास कर लेना। डिंभ गर्भ यहाँ पर पाखंड या आडंबर से है। गुमाना घमंड करना। व्यापारी व्यापारी लाभो लाद लिया। वनिज व्यापार। जगाती चौकीदार। बैल मीन्स रास्ता। 10 बदन रावण। साहस बाहु अय्यस वंश का एक बलशाली राजा। चलिए देखते हैं जरा। मन पछते हैं अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई हरिपद भाजू। करम वचन अरु हिते। साहस बाहु 10 वदन। अपे नृप बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम सांवरे। अंत चले उठी रीते। सुत बनी तांदी जानी। स्वार्थ रत कर केरू नेहि सवाहीते। अंत हो तो ही तजेंगे पामर। तू ना तजे अबही ते। अब नात ही अनुरागु जागु। जड़ त्यागु दुरासा जीते। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ। विषय योग बहुत गीते। तो चलिए इसको देख लेते हैं जरा, शब्द वगैरह क्या है, इनके व्याख्या के संदर्भ लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के विविध शीर्षक के अंतर्गत पद से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल की सगुण भक्ति के महाकवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग है, कवि ने मानव देह को बड़ा दुर्लभ बताया है और किसी भी कार्य को समय पर करने की जीवन प्रेरणा दी है। विषय वासना की भूख कभी समाप्त नहीं होती है। किसी भाव का मानविक चित्रण किया गया है। तो व्याख्या कर रहे हैं इसमें महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि अवसर बीत जाने के बाद मनुष्य किसी काम का पछतावा करता है। वह कार्य करने के पहले उसके परिणाम के बारे में सोच विचार नहीं करता, बल्कि बाद में कार्य के बिगड़ जाने पर पश्चाताप करता है। कर्म और वचन से श्री हरि के भजन कर लें। हे मानव, इसी में तेरा कल्याण है। इसी से तेरा उद्धार हो सकेगा और कोई रास्ता नहीं है। तेरे जीवन को सुधारने का काल के गाल में बड़े बड़े महावीर समा गए।
सहस्त्रबाहु अर्जुन और दशाशीष रावण जैसे महायोद्धा भी अपना सभी धाम धन छोड़कर चले जाते बने हैं। उन्हें भी समय के आगे शीश झुकाना पड़ा है, तो आम आदमी की हैसियत क्या है। अंत में सभी को यह संसार छोड़कर खाली हाथ ही जाना पड़ा है। तो मूर्ख बनकर इन व्यर्थ के झंझावतों में क्यों उलझ रहा है। हरि का भजन कर और उन्हें श्री हरि के चरणों की सेवा वंदना कर। इस संसार की सभी परंपराएं और रिश्ते नाते झूठे हैं, तो तू क्यों इसमें अपनी सुंदर काया को लुटा रहा है। तेरे पुत्र पत्नी सभी तुझे अंत में त्याग देंगे, और जिन्हें तू अपना अपना कहकर सर्वस्व लुटा रहा है, वे तेरी देह को एक दिन अग्नि को समर्पित कर देंगे। तो तू व्यर्थ की बातें छोड़कर प्रभु की चरण वंदना कर और अपने जीवन को धन्य बना ले। आज बाजी तेरे हाथ में है, कल यह किसी और के हाथ में रहेगी। इसलिए समय का सदुपयोग कर ले, क्योंकि विषय भोगों की तड़प कभी समाप्त होने वाली नहीं है, बल्कि ये तो और दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। इसलिए कवि ने समय रहते हुए संभल जाने और हरि भजन करने की प्रेरणा दी है। विशेष क्या इसमें नंबर है, सुमधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 2, हम में प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास एवं रूपक की शोभा दर्शनीय है। नंबर 3 है, हरिभजन की सुमधुर प्रेरणा दी गई है। अगला है सूरदास जी के दोहे चल रहे हैं। खेलन हरि दिखसे ब्रज खोरी, काटी कचनी पीताम्बर बांधे, हाथ लय भौरा चंदेरी डोरी। गए श्याम रवि तनया के तट, अंग लस्ती चंदन की खोरी। और चखी देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। नील बसन परिया कट पहिरे, बेनी पीछी रुलती झकझोरी। संग लकड़नी चली ती आवती, दिन थोरी अति छवितन गोरी। सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन मिल परी ठगोरी। तो संदर्भ लेते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद कविता से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण के ब्रज की गलियों में शाखाओं के संग खेलने का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या है इसमें, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री हरि ब्रज की गलियों में खेलने निकल पड़े हैं। उन्होंने पीला पीताम्बर धारण किया हुआ है, कमर पर कचनी बांधे हुए हैं, उनके हाथों में भौरा और डोरी शोभायमान हो रही है। श्याम सूर्यपुत्री यमुना के तट पर पहुंच गए हैं। उनके बदन पर सुंदर आभूषण के साथ चंदन का तिलक शोभायमान हो रहा है। वहां उनकी नजर अचानक भानु दुलारी राधा जी पर पड़ी। उनके बड़े नेत्र और सुंदरता दर्शनीय थी। नीले वस्त्र और परिया धारण किए हुए हैं। राधा जी की सुंदरता को देखकर श्री हरि रीझते दिखाई दिए। उन्होंने अपने नैनों को राधा जी के नैनों बसा कर देखा और उनकी शोभा निराली बन गई है। दोनों एक दूसरे को देखकर ठगे से रह गए हैं। विशेष क्या इसमें, संयोग श्रृंगार का अद्वितीय वर्णन किया गया है। नंबर 2, मधुर्य शब्द गुण एवं सुमधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। नंबर 3 है, नैन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। नंबर 4, सूर की भक्ति साधना में श्री हरि की ब्रज लीला दर्शनीय बन पड़ी है। अगला है कबीर। कबीर को देखते हैं जरा क्या इसमें बताया गया है। साधो देखो जग बौराना, साची कही तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़ मरत है, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोही नेमी, धर्मी प्राप्त करे आसनाना। आत्म छाड़ी पसान पूजे, तिनका होता ज्ञाना। आसन परी ढिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पातर पूजन लगे, तीरथ बर्तन बुलाना। माला फेरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साकी शब्द भगत भूले, आत्म खबर न जाना। तो संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कवि ज्ञान मार्ग के
वो नायक महाकवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में सांसारिक आडंबरों पर गहरा कटाक्ष किया गया है और हिंदू मुसलमान दोनों को ही सत्य मार्ग की प्रेरणा दी है। व्याख्या है, ज्ञान मार्गी की कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, इस संसार की उल्टी रीतियों और परंपराओं को समझिए। यदि यह संसार के किसी को सत्य कहेंगे तो वह हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और असत्य कहेंगे तो प्रभावित होगा। हिंदू कहते हैं कि राम हमारा है, मुसलमान कहते हैं रहीम हमारे हैं, तो ये दोनों आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता पर कोई नहीं पहुंचता। कबीर कहते हैं, मुझे कई लोगों से मिलना हुआ है जो प्रातः काल स्नान करके नियम व धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने सत्यता से कई कोसों दूर बना ली है। जब वे आसन लगाकर पूजा पाठ करते हैं तब भी अहम और घमंड के द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। उनमें अहंग भाव जो है फूट फूट कर भरा हुआ है। पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्रा आदि को भुला चुके हैं। ये तिलक छाप लगाकर माला आदि पहनते हैं और ढकोसला यानी दिखावा करते हैं। साखी और पद का गायन भूल चुके हैं। इन्हें आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान की बड़ी कमी ऐसे मानवों में आज भी देखने को मिलती है। तो विशेष क्या है बच्चों? नंबर 1 है, कबीर ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। नंबर 2, आडंबरों पर गहरा कटाक्ष किया गया है। और नंबर 3 है, प्रसाद शब्द गुण दर्शनीय बन पड़ा है। आगे चलते हैं, धनी धर्मदास। ये क्या है? हम सब नाम के व्यापारी, कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। हम तो लांगो नाम धनी को, पूरन खेप हमारी, पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बनिज किया हम भारी। हाट जगती रोक न सकी है, निर्भय गैल हमारी, मोती बूंद घटी के उपजय, सुकिरत भरत कोठारी। नाम पदारथ लदा चला है, धर्मदास व्यापारी। संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पुस्तक के पद नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता कवि धनी धर्मदास जी हैं। तो प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में सत्य नाम के व्यापारी बनकर धर्मदास लोगों को सीख देते दिखाई देते हैं। व्याख्या है, धर्मदास जी कहते हैं कि हम तो सत्य नाम के व्यापारी हैं। यहाँ संसार में कोई कोई तो पीतल तांबा लादे हुए है और कोई लौंग सुपारी ग्रहण किए हुए है। हमने तो केवल हमारे ईश्वर यानी गुरु का नाम धारण कर लिया है और दिन रात उसी में लगे हुए हैं। यह सत्य नाम की पूंजी कभी खत्म होने वाली नहीं है और उल्टा यह 4 गुना लाभ देने वाली है। इसमें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। हम इसी सत्य ज्ञान की पूंजी में अपना बड़ा व्यापार या कारोबार चलाते हैं। इसी गुरु नाम के घर में मोती पैदा हो रहे हैं। इसी कारण यह धर्मदास व्यापारी नाम को अपने ऊपर लाद कर आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो विशेष क्या बच्चों इसमें? नंबर 1 है, पद्यांश में खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। नंबर 2, सत्य नाम की महिमा का गुणगान किया गया है। और नंबर 3 है, कोई कोई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न उत्तर पे चलते हैं बच्चों। अवसर बीत जाने के पश्चात पछताना क्यों पड़ता है? पद में दिए गए उदाहरणों के भाव लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, कवि तुलसीदास जी ने अवसर की बड़ी महिमा बतलाई है और कहा है कि समय बीतने पर केवल मनुष्य के पास पछतावा ही शेष रहता है। इस संसार में सभी रिश्ते नाते स्वार्थ परक हैं। पुत्र स्त्री एवं अन्य परिवारजन भी हमसे स्वार्थवश नाता जोड़े हुए हैं। सहस्त्रबाहु राजा और दशानन रावण जैसे योद्धा भी चले गए और उन्होंने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तू संभल जा वरना बाद में पछतावा ही रह जाएगा। कोई भी तेरा साथ देने वाला नहीं है, इसलिए सभी भौतिक जगत के रिश्ते नातों का परित्याग कर दे और भगवान के चरणों में अपने मन को लगा ले। इसी से तेरा कल्याण हो सकेगा। प्रश्न है, अंत चले उठी रीते पंक्ति का भावार्थ क्या है? तो उत्तर है, ये महाकवि तुलसीदास ने कहा है कि इस संसार से अंत में सभी को खाली हाथ ही लौट जाना है, चाहे कोई राजा ही क्यों न हो। सहस्त्रबाहु और रावण जैसे राजा जब अंत में खाली हाथ लौट गए तो फिर साधारण मनुष्य की क्या औकात है।
प्रश्न है, सूर्य के पद में राधा व कृष्ण के किस प्रकार के पहनावे का वर्णन किया गया है? दूसरा अथवा है, सूर्यदास के पद के आधार पर कृष्ण और राधा की वेशभूषा का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है बच्चों ये, महाकवि सूर्य ने राधा और कृष्ण के पहनावे पर सुंदर वर्णन किया है। श्री कृष्ण पीला पीताम्बर धारण किए हुए है, वहीं राधा जी नीले परिधान में सुंदर दिखाई दे रही है। कृष्ण ने जब यमुना के किनारे राधा जी को देखा तो वे भौचक्के रह गए और राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे को निहारते रहे और उनके नेत्र एकाकर हो गए। प्रश्न है, कबीर के पद में जग के बौराने का क्या अर्थ है? तो उत्तर है बच्चों, कबीर के पद में जग के बौराने से तात्पर्य है संसार के पागलपन से कवि ने संसार की उल्टी परंपराओं और आडंबरों का गहरा कटाक्ष किया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को झकझोरते हुए वास्तविकता की सीख दी है। अगला प्रश्न है, मरम से कबीर का क्या आशय है? तो उत्तर है, कबीर ने मरम अर्थात मर्मम का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है। कबीर ने सांसारिक लोगों को वास्तविक ज्ञान की ओर संकेत किया है। कबीर ने कहा है कि झूठे लोग, यानी जो लोग झूठे होते हैं, लड़ाई झगड़ों में उलझते हैं, उन्हें सत्यता का ज्ञान नहीं, केवल स्वार्थांध होकर हम बाहरी दिखावे और आडंबरों में उलझे हुए हैं और हमें सत्य का ज्ञान नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीर ने किसके ज्ञान को थोथा कहा है और क्यों? तो उत्तर है, कबीर ने सांसारिक ज्ञान को थोथा कहा है। कबीर ने संसार के सभी रिश्ते नातों को दिखावा बतलाया है। हमारे तिलक और छाप, नियम, परंपराएं सभी केवल दिखावा मात्र हैं। हम आडंबर और दिखावे से प्रभावित हो रहे हैं और वास्तविकता से दूर हटते जा रहे हैं। प्रश्न है, धनी धर्मदास के पद में सत्य व्यापारी की बात कही गई है। सत्य व्यापारी से कवि का क्या आशय है? उत्तर है बच्चों, धनी धर्मदास ने खुद को सत्य का व्यापारी, बड़ा व्यापारी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह सत्य नाम की पूंजी कभी समाप्त होने वाली नहीं है और यह खर्च करने पर चौगुनी बढ़ जाती है। सत्य व्यापार हमेशा चलने वाला व्यापार है, इसकी महिमा कभी कम होने वाली नहीं है। तो अगला प्रश्न है, पूंजी न टैटू नफा चौगुना से क्या तात्पर्य है? उत्तर है ये, धनी धर्मदास ने सत्य नाम की पूंजी को अमर धन बताया। उन्होंने इस पूंजी के कभी समाप्त न होने और दिन रात बढ़ते ही रहने की प्रेरणा दी है। प्रश्न है, अवसर निकल जाने पर पछतावा होता है, जीवन में अवसर को कैसे पहचाना जाए? तो उत्तर है ये, महाकवि तुलसीदास ने कहा है कि क्या वर्षा जब किसी सुखाने अवसर में किसी में विषय में जीवन प्रेरणा दी गई है। जीवन में अवसर का बड़ा महत्व है। व्यक्ति को हमेशा मिले जुले अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि अवसर बीत जाने पर केवल पछताना पड़ता है। जीवन में जब अच्छे अवसर आते हैं तो स्वयं हमारे मन में एक आत्म प्रेरणा जागृत हो जाती है और हम ऐसे अवसर हेतु तैयार हो जाते हैं। प्रश्न अगला है, अत्यधिक संग्रह का सुखकर हो सकता है, अगर नहीं तो क्यों? अपने विचार लिखिए। उत्तर है बच्चों, अत्यधिक संग्रह भी सुखकर नहीं हो सकता है। हमें केवल हमारे जीवन यानी कि जीवन यापन हेतु धन संग्रह करना चाहिए, क्योंकि अधिक संग्रह विनाश का कारण बन सकते हैं या बनकर हमें नष्ट कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुरूप ही मनुष्य धन को एकत्र करे। अगला प्रश्न है हमारे पास, आपके अनुसार व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर है ये, हमारे अनुसार व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार श्रेष्ठ होना चाहिए। उसे सभी से सम्यक व्यवहार और सदाचरण करना चाहिए। व्यक्ति में समाज सेवा का गुण होना चाहिए। हमारा जीवन समाज में रहकर ही अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। जीवन सामाजिक और लक्ष्य चिर विकास का होना चाहिए। भाषा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जहां एक या एक से अधिक ध्वनि
वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे पी पर पाथर पूजन लागे, यहाँ पर प ध्वनि वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। उदाहरण दे रहे हैं, अन्य उदाहरण नंबर 1 है दुर्लभ देही पाई हरिपद भजू, और नंबर 2 है हम करी धन धाम धाम सावरे। नंबर 3 है आहतु तो ही तजेंगे पारमन तू न तजे अब ही ते। नंबर 4 है सूर श्याम देखत ही रीझे नैन नैन मिल परी ठगोरी। अगला है कोई कोई लादे कांसा पीतल कोई कोई लौंग सुपारी। इसी के साथ बच्चों ये लेसन आपका समाप्त हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और तुरंत इसका लाभ पहुंच सके। इस तरह से मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं फिर से अगले वीडियो।